भाई बाहर के हैं कहां? मैं मैडम महबूबा को जो पूछना चाहता हूं वो हमारे भारत के लोग हैं। पाकिस्तान की सीमा को तोड़ के अंदर उग्रवादियों के कैंप तबाह करना जे हमारे जवानों का काम है, और चीन के जवानों को मूली की तरह, गाजर की तरह गर्दना मरोड़ कर मार देना जे हमारे जवानों की बहादुरी है। मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को लाखों बार नमन करना चाहता हूं। जवान भारत की शान। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम महबूबा जो है वो लगभग पागल हो चुकी है, लोगों को लड़ाने का और भड़काने का काम करती है। मैं मैडम महबूबा को ये पूछना चाहता हूं, ये 10 लाख आदमी कहां से आ रहा है? ये कहां का है मुझे बताएं। जब भारत के लोग हैं, भारत में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? और दूसरी बात मैं जब पूछना चाहता हूं, जब रोंगी आए थे ब्रह्मी से कई 100 किलोमीटर उठा के उन लोगों को भारत में लाया गया, हमारे भारत के 2 टुकड़े करने के लिए, उस दौरान मैडम महबूबा ने कभी बयान नहीं दिया कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार रोंगी जो हैं वो हमारे भारत में आ चुके हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं। उस दौरान कभी मैडम महबूबा ने बयान नहीं दिया। आज हमारे भारत के लोग भारत में रहते हैं तो मैडम महबूबा के पेड़ को कौन सी दर्द है भाई? मुझे जब बताएं, मैं पूछना चाहता हूं। हमारे भारत के लोग अगर भारत में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? जे मैडम महबूबा, मैं लोगों के आगे अपील करता हूं, जो भड़काने का, लड़ाने का काम करती है, ये बहुत जहर घोलती है लोगों के मन दिल में, इससे बच के रहना। के है कहां? मैं मैडम महबूबा को जो पूछना चाहता हूं वो हमारे भारत के लोग हैं। अगर 2 लाख घर देने का फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, गृह मंत्री जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। वो लोग जो अच्छा फैसला लेते हैं हमारे भारत के लिए। अगर 2 लाख गरीबों को घर मिलेगा, जिनके पास घर नहीं, कोई पुल के नीचे है, कोई ब्रिज के नीचे है, कोई नाले के किनारे पर सोता है, अगर ऐसे गरीबों को घर मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात है। मैं मैडम महबूबा को पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री रही हो, मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर भी रहे थे, कि आप लोगों ने कभी 10 घर किसी को दिए हैं? आप लोगों के दौरान 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाला गया, उस दौरान आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे बंद फौज के जवानों पर कश्मीर में पत्थर चलाए गए, उस दौरान भी आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलती थी, उस दौरान भी आप कश्मीरी लीडरों ने कोई आवाज नहीं उठाई। लाल चौक में पिछली सरकारों के दौरान पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, उस दौरान भी इन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। उग्रवादियों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, पाकिस्तान के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। कभी ऐसे कश्मीरी लीडरों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहा, भारत माता की जय नहीं बोली। तो जो लोग लीडर बनते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है गलत बयान देती है, ये सिर्फ अपनी लोगों में एक संदेश देने के लिए गलत बयान देके कश्मीर चली जाती है, लोग इस पर भड़कते रहते हैं। मुझे तो मजबूर इस पर संदेश देना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 2 लाख घर हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है गरीबों को तो बहुत खुशी की बात है। इसमें मैडम महबूबा के पेड़ को दर्द है, क्या परेशानी है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने राज में अपने कभी किसी को 1 केजी आटा दिया है? कोरोना के दौरान हमारा जम्मू और कश्मीर, हमारा भारत भूख से मर रहा था, उस दौरान बीमारी के साथ मर रहा था, उसी दौरान कभी मैडम महबूबा ने 1 केजी आटा नहीं किसी को दिया? कभी किसी के घर नहीं गई? डबल जेड सिक्योरिटी चाहिए लोगों को। और उस दौरान एक ही आदमी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर लोगों को राशन देने का काम किया, कई वर्ष लोगों को राशन दिया और कई वर्ष लोगों को टीका दवा लगाने का काम किया, अपने भारत को बचाने का काम किया। आज ये लोग झोला उठा के चल पड़े हैं वोट मांगने के लिए। ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल देना चाहिए। किस चीज के लिए वोट मांगते हैं? जो अपने देश को, अपने देश की पालना नहीं कर सकते, जो अपने देश की हेल्प नहीं कर सकते, जो अपने लोगों को बचा नहीं सकते भूख से, बीमारी से, तो ऐसे लीडर क्या करने हमें? जे लोग 24 घंटे पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में काम किया है, वो कश्मीरी लीडर उसका टोटल भी नहीं मार सकते। आज देखिए, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े टनल्स बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे तैयार किया है और जम्मू में एम्स तैयार किया है, जम्मू में रिंग रोड तैयार किया है, जिनकी 200 फुट चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है। आज जम्मू से लेकर लखनपुर तक फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिस पर अरबों खरबों रुपए खर्चा आ रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी 9 वर्ष में 9 साल बेमिसाल
अगर एक काम जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है तो इन लीडरों को परेशानी है क्या? इन लोगों ने 70 वर्ष राज किया है। मुझे बताएं, कभी 10 फुट 12 फुट चढ़ाई में जम्मू से लेकर कश्मीर तक रोड था, 4-4 दिन लगते थे लोगों को कश्मीर पहुंचने के लिए। आज 200 फुट रोड कश्मीर जा रहा है। आज मैडम महबूबा को दिखाई नहीं दे रहा, आज कश्मीरी लीडरों को कुछ दिखाई नहीं देता। कभी इन लोगों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बॉर्डरों पर बैंकर नहीं बनाए थे पिछली सरकारों के दौरान? है लाल चौक का झंडा खड़ा कर, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे पिछली सरकारों के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी है भारत में, अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके लाल चौक में दिखाएं, या पाकिस्तान को बोलें कभी एक भी फैर चलाए। उस दौरान पिछली सरकारों के दौरान हमारे इंडिया आर्मी के जवानों को, बेल्ट फोर्स के जवानों को ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था पाकिस्तान पर गोलीबारी करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री बने थे उस दौरान राजनाथ सिंह जी ने कहा था, भाई पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान एक गोला चलाता है आप 100 गोला चला सकते हो। आज हमारी बेल्ट फोर्स के जवान हमारे बब्बर शेर हैं, मैं नमन करता हूं बेल्ट फोर्स के जवानों को। पाकिस्तान की सीमा को तोड़ के अंदर उग्रवादियों का कैंप तबाह करना जे हमारे जवानों का काम है, और चीन के जवानों को मूली की तरह, गाजर की तरह गर्दना मरोड़ कर मार देना जे हमारे जवानों की बहादुरी है। मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को लाखों बार नमन करना चाहता हूं। जवान भारत की शान, जवान है तो देश है। जय हिंद।